हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान के प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को संक्षेप में जानेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंध इस अध्याय में हमने सीखा अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाना होगा। किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को हम फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के अनुसार हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, जिसे हम रबी फसल और खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर से मार्च माह तक के समय में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सारे फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर दाल और सब्जियों का भी ग्रीष्म ऋतु में उत्पादन किया जाता है। जुताई करके मिट्टी तैयार करना तथा उसे समतल करना जरूरी होता है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को मिट्टी में उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए जरूरी है। बीजों की अच्छी किस्म की चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक या रासायनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। यहाँ हमें उर्वरक और खाद में अंतर को भी समझना चाहिए। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। निराई में आच्छादित या बेकार एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को अपने हाथों या मशीन से काटना। इसके लिए भी कई प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। फसल उत्पादन के बाद बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की भी जरूरत है। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे हम पशुपालन कहते हैं। अब हम लोग इस अध्याय से संबंधित मुख्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क, मिट्टी तैयार करना। ख, बुआई। ग, निराई। घ, थ्रेशिंग। मिट्टी तैयार करना यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। पोला बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा वे मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुआई यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद उन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना भी जरूरी है, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश और खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या? परंपरागत औजार और सीड ड्रिल विधि का।
निराई, खरपतवार हटाने के लिए निराई की जाती है। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल को वृद्धि को प्रभावित करती है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय है फूल एवं बीज बनने से पहले उसे हटाना। खरपतवार को हाथ से, खुरपी से या रासायनिक पदार्थ 2,4-D के छिड़काव से भी हटा सकते हैं। थ्रेसिंग, खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेतों वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन के प्रयोग से उसे अलग करते हैं। प्रश्न, खरपतवार क्या है और इसका नियंत्रण हम कैसे करते हैं? कभी कभी खेतों में फसल के साथ साथ कई अवांछित पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहा जाता है। इन खरपतवारों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर बुरा प्रभाव डालते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कई तरीके हैं। 1. फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी आदि की सहायता से पौधे को उखाड़ दिया जाता है। हम खरपतवारनाशी रसायन 2,4-D का भी उपयोग कर सकते हैं, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगाई जानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देनी चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता है। इससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। प्रश्न, क्या होगा यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए? गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाएगा तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगा। प्रश्न, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उर्वरक और खाद में अंतर इस प्रकार है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में उगाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक के पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि खाद में पादप पोषक पर तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम होते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।